अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 19 सितंबर को अभी 4 माह बाकी है ना, एशियन गेम्स होनी है। ये इंडिया ने क्या किया, अभी से टीम अनाउंस कर दी है, कप्तान भी बता दिया कि कौन है। हमने भी खेलना है, हमें तो कप्तान का भी नहीं पता, टीम तो खैर बहुत दूर की बात है कि कौन सी होगी। और अभी इनकी टीम, अभी इनका कप्तान वर्ल्ड कप जीता है, कुछ देर पहले एशिया कप जीता है, प्लेयर भी ठीक ठाक है, वो भी बदल दिया है। अजीब किस्म का नहीं है। मतलब अभी आयरलैंड और इंग्लैंड का टूर करना है, अभी आप वही टीम अनाउंस कर देते, ये एशियन गेम्स की टीम अनाउंस करने की क्या जरूरत है। और भी खास बात कि एशियन गेम्स जब खत्म होंगी उसके फौरन बाद, एक्चुअली में जब एशियन गेम चल रही होंगी, इंडिया की ओडीआई टीम वेस्ट इंडीज के साथ वनडे सीरीज खेल रही होगी। और जैसे ही एशियन गेम्स खत्म होंगी उसके वेरी नेक्स्ट डे में वेस्ट इंडीज के साथ टी20 सीरीज भी शुरू हो जाएगी। वैसे मैंने कल एक वीडियो की थी कि अभी जो एफटीपी बाकी है, इसमें इंडिया ने 29 टी20 मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान का कुछ पता नहीं था, अब एशियन गेम्स इंडिया ने अपनी धांसू टीम अनाउंस की है, तो पाकिस्तान भी बड़ी टीम ही अनाउंस करेगा। अभी इस साल में, अब जब टी20 वर्ल्ड कप का मैच खत्म हो गया, इंडिया ने पाकिस्तान को कोलंबो के मैदान में हरा दिया। कोई मैच नहीं था पाकिस्तान इंडिया का, बीच में एशियन गेम्स आ गई, पहले भी हुई हैं। 2010 में एशियन गेम्स हुई थी, जब इंडिया ने अपनी टीम ही नहीं भेजी थी। उनके ख्याल में कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एशियन कप, उन्होंने अपनी टीम नहीं भेजी थी, हमने भेजी थी, बट हमने उधर कुछ खास नहीं किया था। और अफगानिस्तान की टीम शायद जीती थी, और मुझे जो याद पड़ता है, राशिद लतीफ उनके कोच थे। फिर 2023 में भी एशियन गेम्स हुई। मैं मेंस की बात कर रहा हूं, मेंस 2 दफा खेले हैं एशियन गेम्स में, विमेन 3 दफा खेली है। पाकिस्तान विमेन टीम एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी जीती हुई है, बट उस वक्त इंडिया की विमेन टीम नहीं खेली थी, तब पाकिस्तान की विमेन टीम जीती थी। और अब जब 2023 में हुआ, इंडिया जीता, ये जो उनके सीएसके के कप्तान है ना, गायकवाड़, वो उस वक्त उनके ए टीम, उनकी उस टीम के कप्तान भी थे, मगर वो इंटरनेशनल मैच था। 2010 में एशियन गेम्स जो भी टीम खेली थी वो इंटरनेशनल मैच नहीं था, लिस्ट यानी डोमेस्टिक मैच के तौर पे कंसीडर किया गया था। बट 2023 में जो एशियन गेम्स के मैच हुए थे वो इंटरनेशनल मैच की हैसियत रखते थे। पाकिस्तान के कासिम अकरम जो थे वो कप्तान थे, उसमें आसिफ अली, हैदर अली, ये काफी लोग जो हैं वो, इरफात मिनहास भी खेले थे। तो कासिम अकरम उस टीम के कप्तान थे, वो इंटरनेशनल मैच के तौर पर कंसीडर किया गया था। और पाकिस्तान बुरी तरह से पीटा था, कोई मेडल हमारे खाते में नहीं पड़ा था 2023 में। उसमें इंडिया जीता था, और पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हारा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, एक शायद कोई हांगकांग या किसी टीम से हम बड़ी मुश्किल से जीते थे, मुझे याद नहीं पड़ता, एक जीते हुए थे, बट बुरी तरह से हम पीटे थे वो वाला। अब इंडिया ने धांसू टीम फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स के अंदर एक बड़ी टीम खड़ी करके दूसरे बोर्ड्स के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। आप सोचिए, इंग्लैंड के साथ जो उन्होंने टी20 सीरीज खेलनी है उसमें बुमराह नहीं है, एशियन गेम्स में बुमराह है। सूर्यवंशी की भी वापसी हुई, बाय द वे, खैर स्क्वाड के ऊपर बाद में आते हैं, बट मैं एशियन गेम्स के ऊपर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि एक बड़ा मुकाबला हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया। वैसे एशियन गेम्स में ऐसा नहीं होगा जैसे हम एशिया क्रिकेट काउंसिल के या आईसीसी के मैचेस होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी हो, बट बाय नेचुरल पड़ सकता है। लाइक अगर पाकिस्तान अच्छा खेला है, पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में कौन सा स्क्वाड भेजना, ये बड़ा खास रहेगा। हमारा कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं, और अभी तक किसी ने भी एशियन गेम्स के लिए तगड़ा स्क्वाड नहीं भेजा हुआ, सीधी बात यह है। अफगानिस्तान ने भेजा, अलग बात है, बट बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान भी बड़ी टीम बन चुकी है। सो एशियन गेम्स पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खास होगा, और मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो थिंक टैंक है उनको समझ भी आ पाई होगी, अच्छा एशियन गेम्स वास्ते भी बड़ा स्क्वाड भेजने, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी एक चीज पे बिजी होगा, वो है इंग्लैंड का टूर। उसमें हम टेस्ट टूर खेल रहे होंगे, बट हमें ठीक ठाक टाइम मिल चुका होगा टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद। लाइक हमारी टेस्ट सीरीज खत्म होगी 13 सितंबर को, 13 सितंबर को हमारी टेस्ट सीरीज खत्म होगी, और 19 सितंबर से एशियन गेम शुरू होनी है। बट हमारे 3-4 लड़के ही हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं और टी20 भी खेलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है बाय द वे। बट इंग्लैंड से खेल के वो जापान पहुंच सकते हैं, जापान के अंदर एशियन गेम्स होनी है। अब हमारा स्क्वाड कब होना है, इतनी जल्दी ऐसी कर देनी, हमें इतनी शायरी नहीं आती, हमें इतनी फनकारी नहीं आती, और ना ही हमें करने की कोई पता नहीं जरूरत है या नहीं है। खैर, इंग्लैंड के साथ जो टी20 सीरीज खेलनी है इंडिया में, उसके कप्तान है श्रेयस अय्यर। बाकी खिलाड़ियों में तिलक वर्मा नायब कप्तान है, रवि बिश्नोई को शामिल किया है, कुलदीप यादव को टाटा बाय बाय बोल दिया गया है, क्योंकि इस आईपीएल में अच्छा नहीं खेला। रवि बिश्नोई बेहतर है, मुझे लगता है टी20 में लड़का बनता भी था, अच्छा लेग स्पिनर है, क्विक करता है बॉल, क्योंकि इन द एयर है। अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन जो कि उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, ईशान किशन भी विकेट कीपर बैट्समैन, ये भी शामिल हैं, अक्सर पटेल हैं, हर्षित राणा हैं, अर्शदीप सिंह, वशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और सूर्यवंशी जो हैं ये शामिल हैं। अब सूर्यवंशी जो हैं इनके यंगेस्ट क्रिकेटर हो जाएंगे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट, इंडिया के यंगेस्ट क्रिकेटर हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप ओवरऑल बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो थे वो इनके यंगेस्ट क्रिकेटर थे। ओवरऑल की बात कर रहा हूं,
टी20 की बात नहीं कर रहा, टी20 में इनके यंगेस्ट जो थे वो वाशिंगटन सुंदर थे। सचिन तेंदुलकर 16 बरस 205 दिन के थे जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के लिए खेली थी, और वाशिंगटन सुंदर 18 बरस के थे। मगर टी20 में वाशिंगटन सुंदर यंगस्टर हैं और अब सूर्यवंशी जो हैं वो हो जाएंगे। रवि बिश्नोई जिनको कुलदीप यादव की जगह शामिल किया है, मतलब हमारे यहाँ बहस होती है कि बहुत तगड़ा बॉलर है, उसकी जगह पे रवि बिश्नोई को शामिल कर दिया। मेरा मानना है कि वो टी20 का अच्छा बॉलर है रवि बिश्नोई भी। 9 मैचेस में 11 उसने आउट किए हैं, इकोनॉमी 9.88 की है। और दूसरी तरफ कुलदीप की तकरीबन 11 के पास पास इकोनॉमी है और अच्छा खेले भी नहीं थे। नीतीश कुमार रेड्डी जब पांड्या नहीं है तो उनकी जगह पे इनको शामिल किया है। 13 मैचेस में 302 रन है। आईपीएल जो अभी करंट खत्म हो उसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्राइक रेट 171 का है, और बॉलर के तौर पर इन्होंने 14 मैचेस में 8 आउट किए हैं, इकोनॉमी 10.48 की है। बस बहुत धांसू किस्म का नहीं है, टेस्ट का तो अच्छा क्रिकेटर है, बट नीतीश कुमार रेड्डी टी20 का इतना तगड़ा जो है वो नहीं है। बाकी भी कुछ खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं। अब आते हैं कप्तानी के चेंज के ऊपर। अब अगर श्रेयस अय्यर को देखें, मतलब हम एक तरफ तो कहते हैं ना कि यार ये सूर्य कुमार यादव एशिया जीता और एशिया कप जीता, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता, अच्छा खासा खिलाड़ी है, इंटरनेशनली नेशनली दोनों तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 400 हैं उस लड़के के, इसको डाला है। बट श्रेयस अय्यर के बारे में पहले भी इंडिया के अंदर बहस रहती है कि वो टी20 का हिस्सा क्यों नहीं। अब आया तो कप्तान बन के आया, बट मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर वाइड बॉल में सिर्फ इंडिया का नहीं दुनिया भर में मिडिल ऑर्डर का सबसे तगड़ा बैट्समैन है। इससे पहले मुझे क्लासन लगता था, अब मुझे श्रेयस, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, तो श्रेयस अय्यर। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी किसी को याद हो तो साइलेंट किलर के तौर पे खेला, आराम से मैच को साइड पे करता था ये लड़का, मिडिल ऑर्डर बहुत। और इसके बारे में रोहित शर्मा ने कहा था कि बाकियों को क्रेडिट मिला है, बट जिसने असल काम किया है वो श्रेयस अय्यर है। ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा कप्तान थे, उन्होंने ये बात की थी। अब श्रेयस अय्यर का देखिए, दिल्ली कैपिटल की कप्तानी की 2020 में, उसको फाइनल पहुंचाया आईपीएल के अंदर। 2023 में केकेआर की कप्तानी की, उसको जितवाया। 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी की, उसको जितवाया। सो एज ए कैप्टन रिकॉग्नाइज्ड है। बैट्समैन कैसा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मैं तो पहले भी हैरान था उनकी टी20 टीम में क्यों नहीं, बट समझ में आता है क्योंकि जिस पोजीशन पे ये खेलता उस पोजीशन पे सूर्य कुमार यादव खेल रहा था। अब वो कप्तान था तो उसके होते जो आ नहीं सकता था, अब वो हटा है, उसकी जगह पे एज ए बैटर भी आया और एज ए कप्तान भी सूर्य कुमार यादव की जगह पे श्रेयस अय्यर आया है। सो आईपीएल के अंदर 2000, ऐसा नहीं कि एज ए कप्तान कामयाब है, एज ए बैटर भी बहुत है। आईपीएल 2025 में 604 रन किए थे 175 की स्ट्राइक रेट के साथ, और आईपीएल 2026 में इसने 498 यानी 498 ऑलमोस्ट 500 रन किए हैं 168 की स्ट्राइक रेट के साथ। आईपीएल के मैचेस हमने देखे हैं, शुरू में इसने 6 मैचेस लगातार इनकी टीम ने जीते थे और बाद में लगातार हारे। कुछ खास कारकर्दगी बाद में नहीं कर पाए, बट शुरुआत इनकी अच्छी थी और टॉप के ऊपर थे, बाद में हारते गए, और जहां पे इन्होंने रन नहीं किए श्रेयस अय्यर ने, इनकी टीम भी बुरी तरह फिसली थी। सो ये है ओवरऑल, और दिसंबर 2023 के बाद इनका ये कमबैक होगा। और प्रिंस यादव जो 150 का पेस करते हैं, इंडिया का एक नया बॉलर है, वो आया है, उसने भी आईपीएल के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की। हालांकि आखिरी 3-4 मैचेस में इसको विकेट नहीं मिली, बट कुल मिला के इसने 16 विकेट्स ले रखी हैं। 8.82 की इकोनॉमी है, हालांकि बैटिंग पैराडाइज विकेट्स थी, इसमें 8.82 की इकोनॉमी। बहुत शानदार बॉलिंग है, तगड़ा बॉलर है लड़का, नया बॉल भी करता है, मिडल में भी करता है, और डेथ ओवर का भी तगड़ा बॉलर है। पेस 150 के प्लस बॉल डालता है। सो एक तगड़ा स्क्वाड उन्होंने बनाया, और मुझे ऐसे जल्दी खुशी ये है कि चलो एशियन गेम्स में एक और मुकाबला हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, वो देखने को मिलेगा। पाकिस्तान जो है, बाई चांस पाकिस्तान उस वक्त खेल रहा होगा इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, 13 सितंबर को वो खत्म होगी, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये वाला जो है वो खेलना है जो एशियन गेम्स का है। और इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ वनडे सीरीज खेल रहा होगा जब वो एशियन गेम्स भी खेल रहा होगा, और एशियन गेम्स के खत्म होते ही अगले दिन वेस्ट इंडीज के साथ टी20 सीरीज शुरू हो जाएगी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।